नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है वर्ल्ड करंट अफेयर नए लेवल पे कि यूएस जो है वो ट्राई करेगा या देगा इंडियन गवर्नमेंट को पैकेज 500 मिलियन का, ताकि वो यूएस से हथियार खरीद सकें, अपने मिलिट्री वेपन्स खरीद सकें और रशिया पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें। तो क्या है ये सारा मामला, जानते हैं आगे की स्लाइड्स में। ये अपडेट आई थी, आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि यूएस इज प्रिपेयरिंग अ मिलिट्री एड पैकेज फॉर इंडिया टू डीपन सिक्योरिटी टाइज विद एंड रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन रशियन वेपन्स। तो रशिया से वैसे भी यूएस जो कंट्री हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये वैसे भी खार खाए बैठी हैं यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध चल रहा है इसका, उसकी वजह से। और वैसे भी वेपन्स की मार्केट में हर कोई अपना दबदबा बनाना चाहता है, चाहे वो यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो। तो उसको लेके अब इन्होंने एक नया प्लान निकाला है कि भाई इंडिया को एक मिलिट्री एड दी जाए, जैसे वो और भी कंट्रीज को देते हैं। इसराइल हो गया, इजिप्ट हो गया। इसराइल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसको भी कुछ एड दी गई थी पहले के सालों में। और अभी जो ये पैकेज अनाउंस किया गया है, ये इनिशियली 500 मिलियन डॉलर्स का है। अभी ये हर साल होगा, हमेशा होगा, या आगे ये पैकेज बढ़ेगा, इस बारे में अभी कोई कमेंट नहीं किया गया है। एक अनाउंसमेंट की गई है कि 500 मिलियन का जो मिलिट्री फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग एज मच ऑफ एज अ एड जो है ये प्रोवाइड करेंगे इंडिया को। और ये चाहते हैं कि इंडिया अपनी डिपेंडेंसी कम कर दे। अब ये आप एक ग्राफ देखेंगे छोटा सा कि रिलायंस ऑन रशिया, इंडिया का जो मेन वेपन सप्लायर है, वो 2017 से 2021 तक कौन कौन सी कंट्रीज रहे हैं। तो यूएस से आपको दिख रहा है येलो कलर में, ये सिर्फ 12% रहा है। 15% अदर्स कंट्री हैं, 27% फ्रांस रहा है। और इन तीनों कंट्री के बराबर लगभग सिर्फ रशिया रहा है, 46%। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% के बराबर आसपास ही है कि जितना तीन कंट्री से मिला के ले रहे हैं उतना सिर्फ रशिया से ले रहे हैं। और वाइल द यूएस एंड इट्स अलाइज वर इनिशियली फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया, इंडिया से काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे जितने भी यूएस और उसके अलाइज हैं। और मोदी गवर्नमेंट को इम्प्रेस करना चाहते थे, उनको एज अ की सिक्योरिटी पार्टनर लेना चाहते थे, इंक्लूडिंग अगेंस्ट चाइना, चाइना के भी अगेंस्ट ये हमारा साथ दे इंडो पैसिफिक रीजन में। और मोदी जी जो हैं अभी एक जॉइंट समिट में जाने वाले हैं बाइडेन से मिलने के लिए नेक्स्ट वीक इन साउथ कोरिया। और जो मीटिंग होगी वो इंक्लूडिंग लीडर्स फ्रॉम द क्वाड, अ पार्टनरशिप बिटवीन द यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया दैट हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम चाइना, इसको लेकर मीटिंग होने वाली है आने वाले समय में। एंड मोदी ऑल्सो रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू जॉइन द ग्रुप ऑफ 7 लीडर्स इन जर्मनी नेक्स्ट मंथ। ये भी अपडेट है। और यहाँ पर हम बात करते हैं आगे के डेवलपमेंट के बारे में, आगे क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है। वॉशिंगटन वांट्स टू बी सीन एज अ रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया अक्रॉस द बॉर्ड। तो वॉशिंगटन जो है बहुत क्यूरियस है इंडिया का रिलायबल पार्ट बनने के लिए। वॉशिंगटन हो या वेस्टर्न कंट्रीज हो, या हमेशा से क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है इनके लिए, इनको पता है कि इंडिया का मिलिट्री बजट भाई दो साइड से इंडिया घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। तो हमारे मिलिट्री जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो कभी भी एक तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकती, हमें हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, हमेशा एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन बनी रहती है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये लोग चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ जुड़ा रहे, हमसे आर्म्स परचेज करता रहे, इक्विपमेंट्स परचेज करता रहे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वर्किंग कर रहे हैं अदर नेशंस के साथ, इंक्लूडिंग फ्रांस, टू मेक श्योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज द इक्विपमेंट इट नीड्स। तो हो सकता है मे बी आने वाले समय में फ्रांस की तरफ से भी कोई ऑफर इंडिया के लिए आए निकल के आने वाले समय में, इस तरह का मिलिट्री एड का। और ये मिलिट्री एड पहले भी पास्ट में यूएस जो है काफी कंट्रीज को देता आया है, जो भी जैसे इराक हो गया, ईरान हो गया, या इसराइल। मैंने बताया आपको, इसराइल के बारे में अभी बात करेंगे इसी स्लाइड पे। और वाइल इंडिया इज ऑलरेडी डाइवर्सिफाइंग इट्स मिलिट्री प्लेटफॉर्म अवे फ्रॉम रशिया, द यूएस वांट्स टू हेल्प मेक दैट हैपन फास्टर, द ऑफिशियल साइड। तो इंडिया अपनी डिपेंडेंसी वैसे भी कम कर रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत, कि भाई हमें विदेशों से जो हथियार हैं वो कम खरीदने पड़े और हम अपने हथियार ज्यादा बनाएं। तो धीरे धीरे करके वो सारी कंट्रीज के साथ ही अपना जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो मतलब स्लोली वो कम करते जा रहे हैं, डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं। और इसका फायदा उठाना चाहता है यूएस के, भाई अगर आप रशिया से नहीं खरीद रहे हो तो हमसे खरीदो। अब उससे पहले हमारी गवर्नमेंट ने ये भी निगोशिएशन करने की कोशिश करी थी पिछले सालों में, कुछ सालों में, कि भाई हमें तो सस्ते पड़ते हैं रशियन इक्विपमेंट्स जो हैं, ये रशियन आर्म्स हैं, हम आपसे क्यों लें, आपका इतना महंगा पड़ता है। तो उसको एक तरीके से कवर अप करने के लिए ये एड दी जा रही है। आप ये समझ सकते हैं कि भाई इन्होंने 500 मिलियन की एड दे दी, तो एक तरीके से वो डिस्काउंट हो गया कि भाई हम 500 मिलियन के आपको फ्री दे रहे हैं। वो एक एक्साइटमेंट या एक ऑफर देने वाली बात है कि भैया आप आने वाले टाइम में हमसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदें, क्योंकि 500 मिलियन 1-2 बिलियन में तो इंडिया का कुछ होगा नहीं, वो तो आप समझ लो कि
दाढ़ में भी नहीं लगेगा, एक कहावत होती है जैसे। तो उस उस चीज़ को भुनाने के लिए इन्होंने ये मिलिट्री एड जो है वो प्रोवाइड की है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन वेपन्स। इंडिया सबसे बड़ा वर्ल्ड में बायर है रशियन वेपन्स का, ऑल्दो इट हैज़ स्केल्ड बैक दैट रिलेशनशिप ऑफ लेट। Over the past decade, India has bought more than 4 billion worth of military equipment from the US and more than 25 billion फ्रॉम रशिया। तो ऑलमोस्ट 6 गुना से भी ज़्यादा रशियन इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। अब यूएस जो है इनको बोल रहा है कि भाई हमारे पास हमारी कंपनी है, तुम आओ यहाँ से खरीदो। लेकिन मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ इनको टोपी पहना देते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट विच कलेक्ट डेटा ऑन आर्म्स ट्रांसफर, तो ये इस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो है डेटा प्रोवाइड किया गया है। स्टिल इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ फार इंडिया विल गो इन एक्सेप्टिंग यूएस मिलिट्री असिस्टेंस। अब ये देखने वाली बात होगी कि इंडिया कैसे इस पे रिएक्ट करता है। रशिया हैज हिस्टोरिकली सप्लाइड द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज मिलिट्री हार्डवेयर इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स एज वेल एज ऑलमोस्ट ऑल इट्स टैंक्स एंड हेलीकॉप्टर्स। तो पास में हमने देखा था पाकिस्तान के साथ भी, जब 65 में 71 में या कभी भी अगर कोई हमारी कॉन्फ्लिक्ट रहा है किसी भी नेशन के साथ, तो हमेशा रशिया सबसे आगे आया है हमारी हेल्प करने के लिए। और काफ़ी पुराना रिलायबल पार्टनर है, तो इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मोदी's government has told the US the alternatives to moving away completely from Russian weapons imports are too expensive। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मोदी जी हमेशा उनको कहते रहते हैं यूएस को कि भाई हम तुमसे क्यों ले, तुम्हारे इतने महंगे इक्विपमेंट्स हैं, इतने महंगे आर्म्स हैं, हमें वहां से सस्ता पड़ता है। तो अब उसको कवर अप करने के लिए यूएस ने ये जाल फेंका है कि भाई ये लो 500 मिलियन की एड लो, हथियार उठाओ, ट्राई करो, उसके बाद और खरीदो। अब 2020 में यूएस ने इस तरह की एक जो मिलिट्री या फाइनेंशियल एड होती है, ये इजराइल को भी दी थी 3.8 बिलियन डॉलर की। और क्योंकि इनका कमिटमेंट हुआ था जब ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति थे उस वक्त, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक टाई अप हुआ था, इनका एक एग्रीमेंट हुआ था कि ये अगले 10 सालों तक इजराइल को ये एड प्रोवाइड करेंगे। इसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वो मिलिट्री एड के लिए था, ताकि वो अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, हथियार खरीद सकें, उन सब चीज़ों के लिए। और ये जो टोटल डील थी 2016 में साइन हुई थी 38 बिलियन डॉलर की, और अब ये 2028 तक जो है कंटिन्यू होगी आने वाले समय में। तो अभी इसके ऑलमोस्ट 6 साल अभी और बाकी है। अब ये एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इन सब डेवलपमेंट के बीच अगर पहले क्या होता था कि पहले ये जो एड अब इंडिया को ऑफर हो रही है और सारी कंट्रीज कर रही हैं, ये एड पहले यूएस की तरफ से दी जाती थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को लगभग 15 सालों तक हर साल 2 बिलियन डॉलर प्रोवाइड हुए थे, टोटल 33 बिलियन। और इसको लेके उस वक्त के 2018 में जब ट्रंप राष्ट्रपति थे यूएस के, तो इन्होंने एक ट्वीट किया था कि यूएस हैज foolishly given Pakistan billions of dollars in aid over 15 years but no more, says Trump। और इस ट्वीट के बाद, इस न्यूज़ के बाद काफ़ी हाय हल्ला हो गया था वहाँ पर, और काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए थे कि भई अब क्या होगा, अब क्या होगा? और इन्होंने साफ कह दिया था कि भई हमने इतने इतने बिलियन डॉलर्स की इनको प्रोवाइड करी, एड प्रोवाइड करी, हेल्प प्रोवाइड करी, और बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला, धोखा मिला। और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ तो बंद हो नहीं रही हैं, ये अब अभी भी सब कुछ चल रहा है, टेररिस्ट कैम्प चल रहे हैं इनके, कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ट्वीट किया था कि भाई सच्चाई वो नहीं होती जो दिखती है, हम आपको क्लैरिफिकेशन देंगे, वी विल लेट यू नो एंड ऑल। और हुआ क्या था, जैसे ही ये चीज़ अनाउंस हुई, जब ट्रंप ने ये ट्वीट किया, उसके 2 दिन बाद ही आर्टिकल छपा कि आफ्टर ट्रंप ट्वीट्स नो मोर, यूएस ब्लॉक्स 255 मिलियन मिलिट्री एड टू पाकिस्तान। तो उसके तुरंत बाद इन्होंने सारी एड रोक दी थी, सब कुछ बंद कर दिया था। और पाकिस्तान का वैसे भी मिलिट्री बजट जो था, आधे से ज़्यादा आप कह लो, आधा से ज़्यादा नहीं तो लगभग 20-25% तो यूएस ने ही संभाल रखा था, क्योंकि कुछ भी पंगा होता था तो ये यूएस के पास भागते थे। लेकिन इमरान खान के टेन्योर में क्या हुआ, इन्होंने इतना ज़्यादा तवज्जो दिया नहीं, इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मिलिट्री बेस भी नहीं देंगे, और भी बाकी सारी चीज़ों को लेकर भी इनके आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते थे यूएस के साथ। तो उस उस टाइम का उनका जो रिलेशनशिप बिगड़ा है अमेरिका के साथ, पाकिस्तान का, तो उसका बेनिफिट अब इंडिया को मिल रहा है कि जो एड पहले वहां जाती थी अब वो इधर आएगी, इधर मतलब सप्लाई होगा वो सारा आर्म्स, और इंडिया खरीदेगा यूएस के साथ, परचेज करेगा बड़े बड़े लेवल पे इक्विपमेंट्स और आर्म्स खरीदेंगे। और आने वाले टाइम में इसका जो रिजल्ट ये होगा कि आप देखेंगे कि इंडिया की जो मिलिट्री है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं या जो भी हार्डवेयर हैं, टेक्नोलॉजी है, उसमें और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स, हार्डवेयर, मिलिट्री एड में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा।
ये आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ना ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंट्रीज़ उसको सपोर्ट करते थे, उसको बैकअप देते थे। ये चीज़ यूएस को तब रियलाइज़ हुआ जब 9/11 हुआ, तब उन्होंने एक्चुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, टेररिज़्म नाम की कोई चीज़ होती है और पाकिस्तान एक्चुअली इस तरह का कुछ कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे टेररिज़्म रोकने के लिए। तो उसके बाद से उन्होंने एक्शन लेने शुरू करे, प्लान्स बनाने शुरू करे और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके पाकिस्तान की जो इमेज थी वो इतनी ख़राब हो गई कि सारी एड्स बंद हो गई और पहले जो लेवल था उस लेवल का ना तो वहाँ पे इकोनॉमी रही, ना मिलिट्री रही, ना इक्विपमेंट्स रहे, ना टेक्नोलॉजी रही। कोई मतलब सब तरफ से, चारों तरफ से घिर के वो एक तरीके से ख़त्म होता जा रहा है। और आने वाले टाइम में अब हो सकता है कि देखो, अगर इंडिया रशिया से मूव करेगा यूएस की तरफ, तो रशिया हो सकता है, क्योंकि बिज़नेस है। जितनी भी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनका सिंपल सा फंडा है कि 2 देशों में जब लड़ाई होगी तभी उनके हथियार बिकेंगे, तभी उनका बिज़नेस चलेगा। जो रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ आपने देखा, जो मैंने वीडियो बनाई थी पहले। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, अब अगर इंडिया अमेरिका की तरफ या यूएस की तरफ अगर झुकेगा, तो हो सकता है कि भई रशिया पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश करे, उनको बोले कि भई अब तुम हमसे ले लो। लेकिन पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक रिलायबल पार्टनर उनका है हमेशा, जो उनको उनकी तरफदारी करता है, चाइना। तो क्योंकि चाइना भी इक्विपमेंट मार्केट में है, मिलिट्री डिफेंस वगैरह जो मार्केट है उसमें वो ऑलरेडी है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ मतलब पाकिस्तान रशिया की तरफ अट्रैक्ट होगा, बट हाँ, इन फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। कोई भी हम हमारा जो है पक्का दोस्त नहीं हो सकता, सब समय-समय की बात होती है। तो एनीवेज़, ये अपडेट थी इम्पोर्टेंट जो आपके साथ शेयर की गई। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, आपके क्या थॉट्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।